कोशिश हमेशा यही रहता है कि जब भी मैं यूट्यूब में आपके सामने आऊँ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, हर बार कुछ ऐसा न्यू प्रोजेक्ट या कंटेंट लेके आऊँ जिससे आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बने और आपको एंटरटेनिंग में लगे, साथ ही साथ आपको सीखने का भी मौका मिले। क्योंकि दोस्तों मतलब आप कुछ सीख सकें कि क्योंकि ये जो 10-12 मिनट यूट्यूब में आप मुझे दे रहे हो, मैं नहीं चाहता कि ये जो टाइम है वो आपकी मतलब ख़राब हो जाए। उसमें आप कुछ धमाकेदार सीख लो या फिर आगे जाके काम पे आए, इसीलिए। तो दोस्तों मैं चाहता था कि इस बार दिवाली में लाइट्स की एक ऐसी प्रोजेक्ट, एडिनो प्रोजेक्ट लाएंगे जो कि एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ होगा और एकदम खतरनाक होगा, सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो दोस्तों हमने आपके लिए बना दिया, टन ये है दोस्तों एक 3D होलोग्राम लोटस या होलोग्राम कमल की फूल आप बोल सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका जो कोडिंग है उसके, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली दोस्तों। इससे पहले हमने एक 3D होलोग्राम क्लॉक बनाया था, वही सेम कोडिंग को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एकदम नई मतलब डिफरेंट तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। यही तो इंजीनियरिंग है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो लाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊँ, देखो बाहर की तरफ हमने एक लाइट्स लगा दिया, ये सारे एक ही कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, मतलब एक बार करंट देने से, मतलब इनपुट देने से सब एक साथ जलेगा, इधर का मतलब बाहर वाला। ओके, तो ये नीला है, मतलब ब्लू कलर के लगा हुआ है। और अंदर की तरफ जो है वो आप देखो कि यहाँ पे रेड एलईडी दिया हुआ है, ये भी सेम है, लेकिन इधर से अलग इनपुट से चलता है, इधर से अलग इनपुट से चलता है, सेम लाइक इधर से अलग इनपुट से चलता है और यहाँ पर भी अलग इनपुट से चलता है। लेकिन अगर आप ये जो कार्व आप देख रहे हो दोनों तरफ है, यहाँ पर भी जो एलईडीज लगा हुआ है वो एक्चुअल में पिक्सल है। ओके दोस्तों, तो वो बिहेव लाइक ए पिक्सल की तरह बिहेव करता है जब इसको इनपुट दिया जाता है या प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो चलो मैं आपको सबसे सिंपल एक प्रोग्रामिंग चला के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्रामिंग आप देख रहे हो, ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है, मतलब सबसे सिंपल एक कोड है, इससे ज़्यादा सिंपल तो इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। इंटरेस्टिंग, ये जो इंटरेस्ट है ये और बढ़ेगा जब हम इसको कोडिंग करेंगे डिफरेंट तरीके से। इससे पहले हमने एक होलोग्राम 3D क्लॉक बनाया था, वहाँ पे हमने कुछ सिस्टम का यूज़ किया था, मतलब फंक्शन का यूज़ किया था। उनमें से एक फंक्शन ये भी था जिससे हमने वो जो सेकंड का नीडल था उसको घुमाते थे सेकंड बाई सेकंड, मतलब मूव कराते थे। तो वही सेम फंक्शन को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन 3 टाइम्स, मतलब उस बार एक ही नीडल था सेकंड की, लेकिन इस बार क्या करेंगे, वही सेम फंक्शन को एट अ टाइम 3 बार चलाएंगे। इसका मतलब ये जो कार्व है इसके ऊपर आपको एक मूव करता हुआ बार दिखेगा, लेकिन 3 टाइम क्यों किया है, तो 3 6 आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 कार्व है, जो लोटस है उसको राउंड राउंड करके घूम रही है। तो यहाँ पे हमने और 2 फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ऊपर की तरफ देखा तो बाहर की जो नील लाइट है, ब्लू लाइट है, और अंदर की जो रेड लाइट है, ये दो एक फंक्शन पे चल रही है। अगर आप कंपेयर करो पिछले वाले वीडियो में, तो हमने जो क्लॉक के ऊपर क्वार्टर मार्क करने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल किया था, वही सेम फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पे जो पॉपुलर पोजीशन है उसको यूज करते हुए एकदम सही पोजीशन पे कुछ लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहे हैं। और ये पॉपुलर पोजीशन क्या है और पोजीशन के ऊपर हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, वो देखने के लिए आपको ये वाला जो वीडियोस है, मतलब जो आई बटन पे आ रही है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं, पहले देख लो ये वाले वीडियो। इस तरह की प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, मतलब इस तरह की एडिनो प्रोजेक्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडिनो प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग का नहीं, साथ ही साथ फिजिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल इशू है उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंसिंग। देखो यहाँ पे कोई भी स्टेपर पेपर नहीं लगा है, बस एक नॉर्मल से बेल्ट डीसी मोटर लगा है, लेकिन बैलेंसिंग इसको ही बोलते हैं। आप जहाँ पे ऐसे बैलेंस कर दो वहाँ पे ही रह जाएगा। देखो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो जब बहुत ही मोमेंटम के साथ ये धीरे धीरे घूमेगा तो इसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा और ये पूरा चीज़ वाइब्रेट करेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। और एक चीज़ होता है दोस्तों कि जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रोबोटिक्स के ऊपर, खास के इस तरह की रोबोटिक्स के ऊपर, क्योंकि जब भी ये घूम रही है ना तो ये सारे के ऊपर प्रेशर पड़ रही है, तो आपको किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है वो भी एक इशू होता है यहाँ पे। ओके, तो आई होप कि ये सब करने में बहुत टाइम जाता है, सोचने में भी बहुत टाइम जाता है। तो एक लाइक कर दो या नहीं किया तो, और देखो ना यार, हम कितने चीज़ तो ऐसे ही शेयर कर देते हैं। अगर ये वाले वीडियोस अगर आप शेयर कर सकते हो आप। ओके, तो दूसरी कोडिंग पे चलते हैं। ठीक है, बातें बहुत हो गया। दूसरी कोडिंग पे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने जो कार्व है नीचे की तरफ जो कार्व है, ठीक है, जो साइड पे जो घूम रही है
उसके ऊपर ही हमने पोजीशन को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बस कुछ खास एंगल पे जो हमारी बार है या कार्व है वो चुपचाप खड़े हुए हैं। देखो कोई हिलना डुलना नहीं, कोई। और इसका स्टेबिलिटी देख रहे हो भाई, ये जो स्टेबिलिटी आ रही है ना, यही पे इस वीडियो का सक्सेस है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसका सक्सेस है। तो ये कुछ खास पोजीशन पे ऐसे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मूव स्टेबल है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखो, हमने यहाँ पे कोई खास नहीं किया, हमने बस अंदर की तरफ लाइट्स, जो लाल लाइट्स होती है उसके अंदर हमने पहले जो कोडिंग चलाया था, जो कि सेकेंड को मेजर करता था, सेकेंड वाले नीडल को, वही कोडिंग को हमने अंदर चला दिया और बाहर की तरफ एकदम नॉर्मल सा घूम रही है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है दोस्तों। आई होप कि इस मोमेंट पे आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों देखो कि मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो कर दो। और आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के जो मतलब सीरीज पैरेलल में लगा हुआ जो भी एलईडीज है, इसके हमने क्या किया, यहाँ पे 8 एलईडीज को हमने पिक्सल में बदल दिया। ठीक है, और सही लाइक अंदर की तरफ का भी कुछ एलईडीज जो है, अगर आप इधर से देखो कि हमने अंदर की तरफ की कुछ एलईडीज को पिक्सल में बदल दिया, और बाकी ये चीज़ ऐसे ही मूव करेगा, मतलब लेकिन पिक्सल की तरह नहीं। और ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, वीडियो दिवाली स्पेशल है तो हैप्पी दिवाली तो बोलना ही चाहिए। कैसे बोले, प्रोडक्ट के अंदर से, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर से। तो हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों बता दें आपको, हमारे पास, मुझे पता नहीं कि ये मेरा कैमरा का प्रॉब्लम है कि क्या है, लेकिन मैं खुली आंखों से तो बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था, क्लियर आ रहे थे, लेकिन कैमरा में उतना क्लियर नहीं आ रहे हैं। ये एक दिक्कत है, क्या बताए। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो एकदम सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे हमने हैप्पी दिवाली लिख दिया अच्छी तरीके से, और जो पोजीशन के ऊपर जो भी काम था वो हो रहे हैं, सब कुछ स्टेबल काम कर रहे हैं। और आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तो पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को एक बार, मैं तो बोलना भूल ही गए थे भाई, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक और क्लिप जोड़ रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्रिंट हो रहा है ना, इसके ऊपर एक 3D इफेक्ट आ रही है। मतलब जैसे यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सैकद, मेरा नाम है, तो नाम के ऊपर एक वो जाली जाली सा आ रहा है, तो लग रहा है कि जैसे कि 3D में वो काम कर रही है, लेकिन 3D में नहीं है, आपको पता ही है। तो ये भी एक चीज़ है, इसीलिए इल्यूजन इस तरह से काम करता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इल्यूजन इफेक्ट आ रही है, मतलब मैंने इससे पहले भी देखा है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कैमरा में कैद नहीं हुआ तो मैं वो डाल नहीं पाया, लेकिन सीधे आंखों से दिख रहे थे। खैर दोस्तों, आई होप कि ये वाला वीडियो आपको सच में बहुत ही पसंद आया, और ऐसे ही वीडियो हम मतलब लाते रहते हैं आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।